कर्तव्य कर्म जरूर करना है, लेकिन अपने मन में अनंत कामनाओं को भर करके नहीं करना है कर्तव्य कर्म, क्योंकि अनेक कामनाएं होंगी तो फिर क्रोध की उत्पत्ति भी होगी, और वो हमारे लिए ठीक नहीं है, और ना ही हमारे क्रोध करने से दूसरे व्यक्ति सुधरते हैं। कभी साल 2 साल में कभी किसी को डांट फटकार दिया, पिटाई कर दी तो समझेगा, लेकिन कोई अपने बच्चे को रोज ही पीटने लगे तो फिर बच्चे कैसे हो जाते हैं? ढीठ। फिर ढीठ हो जाते हैं, उनको पता है इनको रोज पीटना है, वो सुनते ही नहीं। तो दोनों का नुकसान होता है, बच्चे का तो हो ही रहा था, अभी भी हो ही रहा है, तो साथ में माँ का और होने लग गया। तो कुछ दिन यदि वो धैर्य रख करके और उसको यदि सहन करती है तो फिर ये जो सहन करना है ये एक दिन बच्चे को पराजित कर देगा। फिर बच्चा सोचेगा कि मैं अपना भी नुकसान कर रहा हूँ, अपनी माँ को भी परेशान कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसको ठीक कर लूँ, मेरा जीवन भी उत्कृष्ट हो और माँ को भी कष्ट ना दूँ, ये भी पाप ना हो मेरे से, चीजों को ठीक कर लेगा वो। तो इसलिए यहाँ हटाने के लिए बोला अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। परिग्रह माने आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करके रखना। वस्तुओं का संग्रह भी दुखदाई है और वस्तुओं से ज्यादा विचारों का संग्रह अत्यंत दुखदाई है। अपरिग्रह में हम क्या कहते हैं कि जितनी आवश्यक है उतनी वस्तुएं पास रखो, बाकी की बांट दो। पर वस्तुएं अगर आपके पास आवश्यकता से ज्यादा आ भी गई तो वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी मृत्यु उस परिग्रह को तोड़ ही देगी। जिस दिन मौत होगी सारी चीजें कोई और ले लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो विचारों का परिग्रह कर लिया ना वो आपके साथ ही जाएगा, उसको कोई हटा नहीं सकता है। इसलिए वस्तुओं से ज्यादा आवश्यक है अनावश्यक विचारों का अपरिग्रह। जो विचार हमारे लिए आवश्यक नहीं, उनको क्यों अपने अंदर घुसेड़ के रखा है हमने, कचरा क्यों इकट्ठा कर रखा है हमने। किसी के भी प्रति कोई राग का विचार, द्वेष का विचार, घृणा का विचार, ईर्ष्या का विचार, जलने का विचार, किसी की उन्नति को देख करके, कोई हमारे आस पड़ोस में धनवान बन रहा है उसके धन को देख करके ईर्ष्या होती, ये सारे के सारे विचार हमने क्यों भर रखे हैं अपने अंदर, कितना नुकसान किया आज तक अपना इन विचारों के कारण, इस परिग्रह के कारण। और अभी तो किया सो किया, ये आगे भी साथ ही जाने वाला है। तो अपने अंदर कितने विचार, सन्यासी सन्यास लेकर के उसको जो 2-4 जोड़ी वस्त्र चाहिए ना उतने रख करके कितना सुखी होता है। जो भर्तृहरि जैसे राजा थे, महात्मा बुद्ध जैसे जो राजसिक परिवार में पैदा हुए, तो राजाओं के यहाँ तो कितने ठाट बाट होते हैं, फिर भी वो उसको छोड़ करके उन्होंने सन्यास मार्ग को क्यों अपनाया? बोले अब मुक्त हो गई। अब अलमारी में यदि 40-50 जोड़ी कपड़े रखे हों और 2 जोड़ी कपड़े रखे हों तो अलमारी को संभालने में कब सुविधा होगी, 2 जोड़ी में कि 20 जोड़ी में? कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, हमने एक धोया एक पहन लिया है, समय बचता है, सफाई करने में सुविधा रहती है, संभालने में भी सुविधा रहती है। तो उस वाले में तो आप पूरे पास हैं, पीएचडी हैं उन चीजों में तो, लेकिन विचार वाले में दिक्कत है। ऐसे ही अंतःकरण में विचार केवल कौन से विचार रहे? गुरु शरणागति का विचार, भगवत शरणागति का विचार, भगवत भक्ति का विचार, अपनी आत्मा की उन्नति के विचार, सदा प्रसन्न रहने के विचार। अब कल्पना करो ये अंतःकरण कैसा रहेगा? बिल्कुल हल्का फुल्का, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल। तो इस निर्मल अंतःकरण में क्या होगा फिर? आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये मेरा स्वरूप है, ये दिखाई देगा इस बुद्धि को। भीड़ में ही दिखाई नहीं दे रहा है, स्थान है ही नहीं, ढका हुआ है सारा। तो इसलिए यहाँ पे कहा परिग्रहम। हाँ जी बोलिए आर्यदेव जी।
घमंड, अभिमान, और पुष्ट कर दिया ना उसको, थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। हाँ, थोड़ा उसमें अंतर ये है, एक का मन से संबंध है, कुछ भी नहीं है तो भी कभी अकड़ होती है ना मन में, और एक व्यक्ति के पास है सामान, फिर उसको दिखाना चाहता है, जैसे वहां कहा दंभो दर्पो, दंभो दर्पोभिमानश्च, तो वहां भी अलग अलग बताया ना, तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। कभी तो वस्तु होती भी नहीं है फिर भी व्यक्ति दिखाता है, कभी होते हुए दिखाता है, लेकिन दोनों ही स्थिति में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वस्तुएं सारी ईश्वर की हैं, अपनी है ही नहीं। और जो अपना है नहीं उसके लिए अहमता और ममता, दो शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अहमता मतलब मैं भी कुछ हूं, मैं कैसा हूं, मैं ऐसा ऐसा हूं, मैं विद्वान हूं, धनवान हूं, गुणवान हूं, तो अहमता को लेकर के जो ये भाव आते हैं उसको अहंकार कहते हैं। और ममता, मेरा मकान मेरा, जमीन मेरी, घर मेरा, ये मेरा, बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, पति मेरे, जमीन मेरी, गाड़ी मेरी, ये सब ये ममता में आता है, अहमता ममता, तो यही अभिमान है। तो इसलिए यहाँ इनको छोड़ने का कहा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। माइक ले लो लोकेंद्र जी, हाँ बोलिए। दीदी अभी आपने बताया कि प्रतिकूलता आने पर माने कामनाएं पूरी न होने पर क्रोध आता है, लेकिन कई बार प्रतिकूलता आ जाए तो व्यक्ति रो देता है, या वो कोई दूसरा भी उद्देश्य हो सकता है, तो रोने में और नहीं, क्रोध रो करने तो में तब देता है जब शक्ति नहीं होती है, मतलब नहीं। शक्ति तो है नहीं उसको फेस करने की, और जो सामने स्थिति है वो मेरे को पसंद भी नहीं है, तो यदि मेरे अंदर बल होगा तो मैं उसको अभिभूत कर दूंगा, पराजित कर दूंगा। जैसे मान लो मेरे सामने कोई बलवान व्यक्ति है, मेरे से बलवान व्यक्ति है, और वो मेरा अपमान कर रहा है, और ये मेरे को स्वीकार नहीं है कि वो मेरा अपमान करे, तो वो बलवान है इसलिए तो मैं रो देती हूँ, भाई अब इसके सामने हम कुछ बोल नहीं सकते। बलवान वो किसी भी दृष्टि से हो सकता है, शारीरिक दृष्टि से बलवान हो सकता है, आयुष्य की दृष्टि से मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई माता पिता गुरुजन की भूमिका में है, तो अब हमारा धर्म उसके साथ कुछ बोलने को अलाउ नहीं करता है, हम नहीं बोल सकते हैं उसके सामने, तो फिर क्या करेंगे, हम कमजोर पड़ गए, रो देंगे। और अगर कोई निर्बल है, कोई दुष्ट व्यक्ति आके मेरा अपमान करता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, फिर मैं क्या करूंगी, बताओ तेरे को, दोनों में ऐसे बोल रहा हानिकारक है। कौन है जी? क्रोध दोनों ही हानिकारक हैं, नहीं, अधिक क्योंकि मेरी कामना ये है कि अगला व्यक्ति कैसे आचरण करे, जो मुझे पसंद है वो करे। अधिक हानि क्रोध में है कि रो देने दोनों में? में ही है, रोने बराबर। में भी, हाँ। क्रोध में दो, तो दूसरे को हानि पहुंचा सकता है, रोने में तो किसी को नहीं पहुंचा रहा। अपने को तो पहुंचा रहा है, तो आपको गारंटी दूसरों की नहीं लेनी। ये अपने तो को ही क्या पहुंचा रहा है जी? बेसिक भूल यही होती है भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रखो। आपको दूसरों को सुखी करना ये आपके जीवन का उद्देश्य है ही नहीं, वो बायो प्रोडक्ट है। मूल जिम्मेदारी हमारी क्या है, स्वयं को ठीक रखना, पहली जिम्मेदारी है, मेरी हानि नहीं हो। मेरी हानि मतलब मेरा व्यक्तित्व है, मेरा जो स्वरूप है, जो मेरा विशुद्धतम स्वरूप है, उसमें कोई अशुद्धि ना आए। और ये जो विशुद्धतम रूप है ना, स्फटिक मणि जैसा, ये निश्चित रूप से लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण करने ही वाला है, और ना चाहे तो भी होगा ही। सूर्योदय हो गया तो अंधकार का नाश होगा ही, सूर्य चाहे या ना चाहे। लेकिन सूर्य चमक जो रहा है वो अपने कर्तव्य के लिए चमक रहा है, उसको आदेश है ये ईश्वर का कि आपको सेवा करनी है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो हम रो देते हैं या उसके साथ गुस्सा करते हैं या झगड़ा करते हैं, सभी स्थितियों में हम अपनी निजता का हानि कर रहे हैं, अपने स्वरूप से हट गए ना हम। तो हर स्थिति में हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं अगले व्यक्ति को कि भाई आपको वो ही आचरण करना है जो मुझे पसंद है,
और ये कभी होगा नहीं। तो ये मेरा मानना, ये मेरा सोचना क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है ये, क्योंकि असंभव है। असंभव चीज की कामना करना व्यर्थ है। जो संभव ही नहीं है उसके लिए कामना करना, तो ये समझदारी थोड़ी है, समझदारी नहीं है ये। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100% लोग आपके अनुकूल आचरण करें। हो सकता है कि 50% करने लग जाएं, 60 करने लग जाएं, 80-90% करने लग जाएं, तो भी 1-2 तो निकल ही आएगा। क्या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को गाली देने वाले लोग नहीं है इस देश में? हाँ। और महापुरुष ले लो, महाराज जी को छोड़ो, राम कृष्ण भगवान शिव को गाली देने वाले नहीं है। रामपाल जी रोज गाली देते थे देवी देवताओं को, राम को, कृष्ण को, शिव को, बोले पूरा सत्यानाश हमारा इन्होंने किया, राम कृष्ण शिव ने। अरे बोले काहे का शिव है, लोग बावले हो रखे हैं उसके पीछे, वो भस्मासुर उसके पीछे जा रहा है, वो आगे आगे दौड़ रहा है, ये देवता है, ऐसे कह कह के लोगों का। तो यहाँ किसी को नहीं छोड़ा जाता है, संसार है ये। संसार में सबके विविध विविध संस्कार हैं, अलग 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 उनके स्वभाव हैं, अलग अलग अंतःकरण हैं, तो वो उसी को तो प्रयोग करेंगे, वो नया कहाँ से लाएंगे आपके लिए? उनके बीच में एक आपका भी अंतःकरण है, एक आपके भी संस्कार है, आपका भी स्वभाव है। अब आपको क्या करना है, अपने वाले को अपग्रेड करना है या उनके साथ ही गुत्थम गुत्था रहना है, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप रह सकते हैं, ठीक है, आप कभी रो देंगे, कभी आप झगड़ा कर लेंगे, कभी आप पिटाई कर देंगे, ये आप स्वतंत्र, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके फल के लिए तैयार रहना। आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अध्यात्म में। दीदी कई बार रोने से या क्रोध करने से प्रतिकूलता फिर अनुकूलता बन जाती है। नहीं, वो आपका भ्रम है, क्योंकि प्रतिकूलता को अनुकूलता बनाना है अपने अंदर, बाहर नहीं। जैसे आप उदाहरण दो, आप बोलिए कब आपकी रोने से प्रतिकूलता कैसे अनुकूलता बन गई, आप उदाहरण दो। कई बार आपके सामने ही हो जाता है, हमें लगता बोलो, है आप हमारी बात मानेंगे नहीं, हम रो देते हैं तो मान लेते हैं आप। इससे किसका नुकसान हुआ? हाँ जी। आपका हुआ, क्योंकि आगे फिर ऐसे ही करेंगे आप। और हो सकता है कि आज तो आपने कोई कामना ऐसी की कि जी हमें नीलकंठ ले चलो, और मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं जाना है, और फिर आपने रो दिया, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे हैं कोई बात नहीं, तो हमने आपके रोने से उसको मान लिया। लेकिन अब आपकी जो कामना है वो पहले सिंगल थी, अब डबल हो गई है। और हो सकता है अगली बार आपका, क्योंकि ये तो कामना है भाई, और ये पता नहीं अगली बार और क्या डिमांड कर ले, और फिर आप रोने लगे। और उस समय अगला व्यक्ति यदि मना कर दे कि नहीं आप बिल्कुल, आपके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं करने वाली हूं, तो उस समय आपको ताप दुख और संस्कार दुख कितना हो जाएगा, क्योंकि डबल कामना हो गई। तो फिर आपके अंदर कामना यदि पूरी नहीं हुई ना, तो स्ट्रेस आएगा, फिर तनाव आएगा, गुस्सा आएगा। तो आपने तो गीता में पढ़ ही लिया, कामात क्रोध हो भी जाए थे, क्रोधात भवती, फिर मूढ़ हो जाएगा मन, अपनी स्वस्थ स्थिति में नहीं रहेगा, सम्मोह मोह वैचित्ते, अंदर से ना विचलित हो जाएगा व्यक्ति का मन। और सम्मोहात बुद्धि विभ्रमा, बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाएगा, फिर निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब हमारा मन विचलित होता है ना, तो इस समय क्या निर्णय लेना है? जब आपने कोई अनुचित कामना की मेरे सामने और मैंने मना किया, फिर आप रो दिए, रोने के बावजूद भी मैंने नहीं माना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये वाली बात में हाँ भर देने से इस ब्रह्मचारी का कल्याण होने वाला नहीं है, तो मैंने अत्यंत कठोरता अपनाई। वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपके रोने के समय में मुझे करुणा अपनानी है कि कठोरता। तो हो सकता है कहीं मैं करुणा से भर जाऊं, हो सकता है कहीं कठोरता से भर जाऊं। तो जब मैं कठोरता से भर गई, अत्यंत वज्र जैसे, ऐसे ही होते हैं आचार्य, तो माता पिता भी, गुरुजन भी, तो उस समय अब आपका चित्त डोल जाएगा, विभ्रम हो जाएगा। और विभ्रम होने में कई बार आप ठीक निर्णय नहीं ले पाएंगे,
कि अब दीदी के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो हो सकता है आप वाणी से भूल कर दें, हो सकता है आप मन में कोई ऐसा भाव उठा लें, तो कितना नुकसान हो जाएगा भाव ऐसा उठाने से। तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्कूल कॉलेजेस में हो नहीं रहा, जैसे ही टीचर ने विद्यार्थियों की बात नहीं मानी, विद्यार्थियों ने बाहर आते ही शूट कर दिया। पिस्टल हाथ में रखते हैं अमेरिका में विद्यार्थी, और कई विद्यार्थियों ने 8वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने ये काम कर दिया। तो ये कैसे किया? बुद्धिनाशात, बुद्धि के नाश से, क्योंकि उनको ये वाली शिक्षा नहीं मिली जो आपको दी जा रही है। तो नुकसान किसका हुआ? उस व्यक्ति का हुआ, वो आज हमें दिखाई दे रहा है, उसके शरीर का नाश, उसके परिवार का हुआ, लेकिन वास्तव में उस आत्मा का कोई नुकसान नहीं हुआ। ईश्वर उसकी क्षति पूर्ति कर देगा, उसको फिर से एक बहुत अच्छा शरीर मिल जाएगा। शरीर तो मिलना ऐसा ही है ना, कपड़े चेंज करने जैसा। एक कपड़े फाड़ दिए, छीन लिए किसी ने, तो दूसरे कपड़े मिल जाएंगे, नए मिलेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति का बहुत बड़ी हानि हो गई है। तो इसलिए हमें यहाँ पर बताया कामम क्रोधम परिग्रहम। और कौन हाथ उठा रहा था बीच में? जी बोलिए। इसको पूरा कर दूं, एक लाइन को पूरा कर देती हूँ, फिर आप अपने प्रश्न लिख लेना, फिर बाद में बता दूंगी। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, इनको छोड़ करके निर्ममा, निर्ममा मतलब मेरा नहीं है। शरीर मेरा है किसी और का है? ये वाला शरीर मेरा है कि किसी और का है? अभी मेरा है तो फिर ये बस मेरा ही है। फिर अभी मेरा नहीं है तो ही मेरा नहीं है, अभी नहीं तो कभी। अभी ठीक विचार यदि आपने नहीं उत्पन्न किया तो कल होगा, इसकी गारंटी नहीं है। अभी मेरा नहीं है, और अभी मेरा नहीं है तो अभी दूसरे का समझ करके इससे जो सदुपयोग करना है वो मैं करूंगी। आज भी मेरा नहीं है, कल भी मेरा नहीं है। संसार आज भी मेरा नहीं है, कल भी मेरा नहीं है। पतंजलि योगपीठ आज भी मेरा नहीं है, कल भी मेरा नहीं है। फिर करते रहते हैं तो इसलिए मुक्त नहीं हुए ना भाई, करते रहते हैं, ये हमारी स्थिति है इसलिए हम इसी अज्ञान में, इसी में चक्कर लगा रहे हैं, यहीं बैठे हैं हम। अगर ये नहीं होता तो यहाँ थोड़े ना मिलते, फिर हम तब हम मोक्ष में मिलते, या यहाँ मिलते तो भी हम उस स्थिति में मिलते जो जीवन मुक्त योगी हैं। हम एक सामान्य मनुष्य हैं आज। अगर हम ये स्थिति को कर लेते तो आज हमारी स्थिति क्या होती? जीवन मुक्त योगी वाली। और यदि आज भी नहीं किया तो 10 साल के बाद भी हमारी स्थिति क्या होगी? आज वाली ही होगी। लेकिन आज यदि हमने इस बात को जान लिया और इसके लिए पुरुषार्थ शुरू कर दिया तो 10-20 साल के बाद हमारी स्थिति क्या होगी? जीवन मुक्त योगी की होगी। करेगा वो पाएगा। तो इसमें किसी की, छोटे की, बड़े की, किसी जाति मत पंथ संप्रदाय की कोई बैरिकेड नहीं है। कोई डिग्री वाला है, बिना डिग्री वाला है, कोई सेवा वर्ग वाला है, एमए वर्ग वाला है, कोई बैरिकेड नहीं है। जो इसको करेगा वो वैसा बनेगा, कहीं भी बनेगा। गृहस्थ में भी बनेगा, वानप्रस्थ में, सन्यास में, ब्रह्मचर्य में, कहीं भी बनेगा, किसी भी जाति में बनेगा, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में बनेगा। इसलिए कुछ दार्शनिक पाश्चात्य देशों में भी, विदेशों में भी पैदा हो गए, सुकरात, प्लेटो जैसे। तो ये थोड़ी है कि बस केवल भारत में ही होंगे। मतलब अच्छे सन्यासी ब्रह्मचारी केवल पतंजलि योगपीठ में ही तैयार हो सकते हैं या कहीं बाहर भी हो सकते हैं? शुक्र है, चलो आपने राइट आंसर दिया, नहीं तो बोलते नहीं जी यहीं हो सकते हैं, कहीं बाहर नहीं हो सकते। ठीक है, गौरव होना चाहिए अपने संस्थान के प्रति, घर के प्रति, लेकिन सत्य को भी स्वीकार करना है। जो जहाँ योग करेगा वो योगी हो जाएगा। जो जहाँ योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करेगा, अष्टांग योग का, वो योगी बन जाएगा। जो गीता के उपदेश को अपने जीवन में लाएगा वो भगवान योगेश्वर की तरह से
कृष्ण योगेश्वर की तरह से वो भी योगेश्वर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कहीं भी बनेगा व्यक्ति। आत्मा तो एक ही जैसी है। और इसलिए कभी कभी ऐसे होता है कि आश्रम में रहने वाले चूक जाते हैं और बाहर रहने वाले बाजी मार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा आचरण किया। और बहुत श्रेष्ठ लोग घरों में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उच्च स्थिति को प्राप्त हुए, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो वो ठीक है, उस आत्मा के ऐसे संस्कार थे कि उसको भगवान ने वो वाला रोल दे दिया वहां रहने का। आप लोग यहाँ आए हैं तो ये केवल इसमें मात्र आपका ही सहयोग नहीं है, इसमें आपके माता पिता के संस्कारों का भी बहुत बड़ा रोल है। आपको वैसा परिवेश दिया, एक आध्यात्मिक वायुमंडल उन्होंने दिया। अपवाद कहीं हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो कहीं घरों में वेद शास्त्र दर्शन उपनिषदों की बातें करते थे, नहीं, उनको तो पता भी नहीं बेचारों को वेद दर्शन उपनिषद क्या होते हैं, गीता क्या होती है। लेकिन वो जो जीवन जी रहे थे, चाहे वो एक कृषक का जीवन जी रहे थे, चाहे वो एक सामान्य किसी नौकरी में एम्प्लॉय का जीवन जी रहे थे, या कोई अपना छोटा मोटा धंधा कर रहे थे, लेकिन वो कैसे कर रहे थे, एक कर्मयोगी जैसे कर रहे थे, एक नेक इंसान की जिंदगी जी रहे थे, एक पुरुषार्थी व्यक्ति की जिंदगी जी रहे थे, एक पवित्र चरित्र उनका था, इसलिए आप ऐसे बने। तो कहीं भी व्यक्ति अच्छा बन सकता है। तो ये विचार निर्ममा बहुत पावरफुल शब्द है, ये बहुत शक्ति है इसमें। जैसे जैसे व्यक्ति ये विश्वास करता जाता है इन शब्दों पे, और फिर वैसा वैसा अभ्यास करता जाता है, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, वाणी का तप बताया ना, ये वैसा स्वाध्याय करना, वैसा ही अभ्यास भी करना उसका। तो ये हमने सुना निर्ममा, मेरा नहीं है, अब बुद्धि ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन संस्कार फिर इस ज्ञान को हटा देते हैं। संस्कार कहते हैं कि जैसे अजय जी ने कहा कि जी हम बोलते तो हैं, ऐसे आचरण तो वही करते हैं ना मेरा, तो उस समय फिर याद आएगा ये कि निर्मम मेरा नहीं है। जैसे आपके मन में, सबके मन में ये बात सुनिश्चित है कि जो योग भवन है वो मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया ना, तो मेरा कैसे हुआ, मेरे नाम कोई रजिस्ट्री भी नहीं है, मैंने बनाया भी नहीं है, तो पतंजलि योगपीठ मेरा है क्या? पूजा जी, पतंजलि योगपीठ आपका है, पक्का पता है ना? और उसके बाद भी आप सदुपयोग कर रहे हो कि नहीं? मेरे जैसा ही सदुपयोग कर रहे हैं, मेरा ही मान के। तो मेरा इतने अंश में तो मानना है कि इसकी कोई हानि ना करे, उसकी सुरक्षा रखना ये मेरा कर्तव्य है। इस रूप में हम मेरा माने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये संस्थान मेरा है, लेकिन किस रूप में मेरा है? यदि कोई इसकी हानि करेगा तो मैं उसको रोक दूंगा, इस रूप में मेरा है। लेकिन ये मेरे अंडर में मेरी पावर बन के और मैं इसको डोमिनेट करूं, इस रूप में यदि मेरा है तो फिर ये मेरा नहीं है भाई, क्योंकि ना मैंने इसको बनाया, ना मेरे नाम कोई रजिस्ट्री है, ना होने वाली है। तो उसका सदुपयोग हम सब करते हैं योग भवन का। ऐसे ही ये शरीर एक साधन के रूप में ईश्वर ने दिया, माता पिता ने दिया मुझे आत्मा को, इसकी कोई हानि ना करे, इस रूप में ये शरीर मेरा है। और इसके लिए मैं इस उचित साधन भी करूंगा, व्यायाम भी, प्राणायाम भी, आहार भी, निद्रा भी, सब चीजों का ध्यान रखूंगा। लेकिन ये मेरा है, अब मैं इसका कैसे भी यूज करूं, मैं इससे दुराचार व्यभिचार करूं, मैं इसमें शराब मांस अंडा कुछ भी डालूं क्योंकि मेरा है, तो इस रूप में ये मेरा विनाशकारी है, मेरा नहीं है, ये छीन लिया जाएगा। 150 वर्ष के लिए भगवान ने दे दिया है, तो जिस प्रयोजन के लिए दिया है वो प्रयोजन इससे पूरा करना है, इस रूप में ये मेरा है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा निर्ममा, क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा था, ये परिवार मेरा, ये कौरव मेरे, चाचा ताऊ भाई सब मेरे, इनको मैं नहीं मारूंगा। बोले तो ज्यादा भ्रम में मत रहे, तेरा कुछ नहीं है, ये सब ईश्वर का है। निर्ममा शांत, निर्मम होगा तो अपने आप ही शांत हो जाएगा।
सीक्वेंस भी बहुत अच्छी रखी है इन्होंने शब्दों की। निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्म के साथ एकाकार, ब्रह्म के साथ सारूप्य, ब्रह्म के साथ सारूप्यता। तो ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म के साथ सारूप्य होने के लिए स्वामी जी महाराज एक मंत्र बोलते हैं ना, अहम वा, अरे मंत्र क्या है, अहम घास्याम त्वम, क्या है, नहीं शुरुआत क्या है, यदग्ने श्याम अहम त्वम वा घास्याम अहम, तू मैं हो जाऊं मैं तू हो जाए, ये है ब्रह्म रूपता। उसको यहाँ कहा ब्रह्म भूयाय शब्द से। तो ऐसा जो व्यक्ति है अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह इन सब को छोड़ करके जो निर्मम हो गया, जो शांत हो गया, वो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब वो ब्रह्म के साथ एकाकार होने के लिए समर्थ हो जाता है। कल्पते मतलब योग्य हो जाता है। अब इसकी ब्रह्म के साथ एक रूपता हो जाएगी। तो कितना अच्छा, ये मतलब कितना बढ़िया वाला बिजनेस है। ऐसे ऐसे करते करते और ब्रह्म रूप ही हो गई फिर, और फिर ब्रह्म रूप होकर के फिर वैसा आचरण करते हैं। तो इसमें आपके कई सारे प्रश्न उठेंगे, इस पे आप और ज्यादा चिंतन करें। आज तो समय हो गया, तो आज तो विराम देना पड़ेगा कक्षा को। बाकी के आपके जो प्रश्न होंगे उनको फिर कर लेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।